हाँ, अब बताइए मुझे। इस पार्ट में क्या? इस पार्ट की बात कर रहा हूं। 3 नंबर क्या? 3 नंबर का पार्ट यानी ये वाला। थिकनेस ये क्या है जी? 5 का। ये किसका टोटल थिकनेस? फोर। सुनो सुनो, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत समझो। क्या लिखा हुआ है? 4 होल्स नहीं है, 4 यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक्चुअली 5 होल्स है, क्योंकि ये जो स्टिफनर रिब है वो हमारा, इसका नाम है एडजस्टेबल स्ट्रिप, ठीक है। तो एडजस्टेबल स्ट्रिप जो है कहाँ पर बैठने वाला है? ये इधर बैठने वाला है, यू कैन सी हियर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर। अगर आप देखेंगे गौर से तो इस जगह पर उसके लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, इस जगह पर वो बैठने वाला है। तो यहाँ पर हमारे सामने कितने होल्स हैं ये देखिए आप गौर से। 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5। तो हम लोगों को उस स्ट्रिप में 5 होल लेना है, ना कि 4 लेना है। 4 वो दिखाया है डिस्टेंस बिटवीन होल्स, याद रखिएगा। ये जो 50 है ना, वो डिस्टेंस, जैसे कि 1 2 3 और एक और आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से देखिए, यहाँ तक 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। आई बात समझ में? तो वो जो 4 वहाँ पर दिख रहा है वो इसका गैप का है, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और ये 4 गैप हो गया। आई बात समझ में? हाँ, तो इसी तरह से हम मशीन को रीड करते हैं। अगर इसी तरह दिक्कत आती है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 5 होल्स लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? 5 होल्स। तब तो ये आप कहाँ छोड़ दिए? हम्म। ठीक। विड्थ यहाँ से। अरे ये क्या दिया हुआ है जी? अरे कैसे नहीं, यहाँ तो नीचे है ना भाई मेरे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, सेक्शन बी बी इन लार्ज करके दिखाया है जी। ये देखो यहाँ पर सेक्शन बी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब अभी दिखता है। ये देखो बी लिखा हुआ है, ये देखो बी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा बीबी है इधर। तुमको बीबी नहीं दिखता है क्या? हैं? बना के दिखाऊं या बना लोगे? चलो, इस ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। पहला वाला यानी इस पार्ट को देखना है। चलो बना के देखता हूँ, बना के दिखाता हूँ, नो प्रॉब्लम। आराम से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। और जहाँ पर भी हम लोगों को प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो पार्ट है ना वो प्रोजेक्शन के बिना परफेक्ट नहीं आ सकता है। आई बात समझ में? जिस हाँ, तो जैसे हम लोग लेते थे ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, फिर 10 10 का ऑफसेट लेते थे। इस पोर्शन, हाँ इस पोर्शन के लिए सिर्फ हमें चाहिए बस, बाकी का ये सब तो बना लूँगा मैं। लेकिन एग्जैक्ट लेने के लिए हमें इस पोर्शन को बनाने के लिए, एग्जैक्टली बनाने के लिए आपको वो मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बनाया था ना पिछले, ये हमने किस में लिया था? बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग में। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि क्या है उसमें हमने लेयर्स वगैरह बना के रखा हुआ है। ओके, देन राइट क्लिक करके ऑप्शंस में जाऊंगा। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ से मैं कलर्स ले लूँगा। कलर्स के बाद यहाँ से वाइट ले लीजिए, ओके कर दीजिए, यहाँ से ऐसा हो गया, ठीक है। इट्स वेरी नीट एंड क्लीन। ये पूरा बनाया था आप लोगों ने? ठीक है। नहीं, क्या है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ले लेता हूँ। मैं ये कंपोनेंट में ही ले रहा हूँ, लेयर में सेंटर लाइन ले लिया, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पर। एक और ये दो। आप चाहें तो यहाँ से O फॉर ऑफसेट लीजिए। मैं 20-20 का लेता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ से ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा ले लिया, हाँ। लगाओ MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, और यहाँ से पकड़ के मैंने इन सब को मैच कर देता हूँ। ये हो गया। TR डबल इंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। फिर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+1 कर देता हूँ, और यहाँ पर जाके हम स्केल को 10 गुना बढ़ा देता हूँ। इट्स ओके। ये हमारा एक छोटा सा हो गया, ठीक है। ओनली दिस पार्ट, इस पार्ट को बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू हो गया, ये हमारा साइड व्यू हो गया। अगर इसी तरह से बनाना है तो हम बना सकते हैं। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में है। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ से या तो फ्रंट व्यू लिया इधर, इसका साइड व्यू तो इधर आना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा दिखाया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाद में हम उसको हटाने वाले हैं, इसलिए मैं यहीं से ही शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। किधर से लूँ मैं, यहाँ पकड़ के देखिएगा, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू ऊपर ले लेता हूँ बाद में डिलीट करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैनेज करने वाला हूँ। देख लो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सो देखिएगा, टोटल इसको बनाने वाला हूँ मैं। इसका टोटल लेंथ देख लीजिए, यहाँ पे 240 का है और ये हमारा 100 का है। इसी बीच में हमें सारा काम करना है, 240 एंड 100। मैंने ऑफसेट ले लिया, यहाँ से मैं कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ से ऑफसेट लिया 240 एंटर, ये रहा हमारा, और यहाँ से मैंने 100 का ले लिया। इट्स वेरी ओके। TR डबल स्पेस करके इसको हटा देता हूँ, फिर इसको हटा दिया। अब इसके अंदर में ही मुझे सारा काम करना है, नथिंग टू वरी, आराम से देखिएगा। बाकी का यहाँ पर एक आर्क है, आर्क वगैरह मैं ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखिए इसका रेडियस जो है 115 का है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, C फॉर सर्कल, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट वाला सर्कल ले सकते हैं, 2 पॉइंट वाला। इसको सेलेक्ट कीजिए, दिस ये फर्स्ट पॉइंट, एंड इसका जो डायमीटर आ रहा है, टोटल डायमीटर ही दिखाता है, यानी कि रेडियस हमारा देख लो 115 है, तो डायमीटर इसका हो जाएगा 230। और बाद में TR डबल स्पेस करके हम इसको हटा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। अब इसको डिलीट कर दीजिए और चेक कीजिए कि मैंने रेडियस इसका सही लिया है या नहीं लिया है। ये देख लीजिए 115 का हमारा आ चुका है। TR डबल स्पेस करके इसको हटा दो और इसको हटा दो, ये हो गया हमारा पहला काम। इस लाइन को मैंने रखा है क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं ऑफसेट वगैरह लेने के लिए। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये हमारा 35 और ये हमारा 88 का है, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऑफसेट करके ले सकता हूँ। ये लिया ऑफसेट, मैंने लिया 35 और यहाँ से मैंने लिया 35 और यहाँ से उसके सेंटर तक हो गया मेरा 88 का। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द ऑफसेट। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा, इधर से लिया हुआ है 35, इधर से हमारा 88 ले लिया है। यहाँ पर जो लिया गया है वो है हमारा M20, यहाँ पर जो लिया गया है वो है हमारा M16 का। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ से C फॉर सर्कल, ये रहा सेंटर, D फॉर डायमीटर 20 का ले लेता हूँ, बाद में टैपिंग वगैरह दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ से लेता हूँ D फॉर डायमीटर, ये रहा हमारा 16 का, ओके। इफ़ यू वांट टू डिलीट इट देन डिलीट कर दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। बाकी का काम देख लीजिए, और क्या है भाई, यहाँ पर भी लेना है। इधर से देख लो, इसके सेंटर से मुझे एक और रेडियस लेना है, जिसका सर्कल लेना है, जिसका रेडियस भी 115 का होगा। चलिए नो प्रॉब्लम, C फॉर सर्कल ले लो आराम से। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसका रेडियस 115। TR डबल स्पेस, ये हटा दिया, ये हटा दिया। आप इसको डिलीट कर दीजिए ऐसा करके, देखिए हमारा शेप पूरा बनता जा रहा है।
नो प्रॉब्लम, इसमें तो इतना ही है जो विजिबल फेसेस हैं, बाकी का काम हमारा इनविजिबल है। तो इनविजिबल का काम हम लोग बाद में करेंगे जब ये साइड व्यू हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन ले लेके सारा काम कर लेंगे। अब देखते हैं इस व्यू को। इस व्यू को बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पापड़ बेलना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले अगर हम ये व्यू बना लेते हैं तो हमारा ये व्यू बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, हम इसको पहले बनाते हैं, वेरी वेरी इजी। फिर यहाँ से हमें RAY लेना है और इसको पकड़ के ऐसा ले लिया। अब देखिए इसका टोटल लेंथ वगैरह कितना है, यू कैन सी हियर टोटल इसका है 45 का, यहाँ से 45 हो गया। बाद में मैं बाकी का सारी चीज़ हटा दूंगा। O फॉर ऑफसेट 45 इंटर, यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया। TR डबल स्पेस, ये पकड़ के मैं ऐसे और यहाँ से पकड़ के ऐसा, इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा टोटल हो गया है। आगे का काम क्या है यहाँ पे देख लो। एक हमारा है 100 रेडियस का, एक यहाँ पर आर्क ले सकते हो या तो फिर सर्कल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। 100 है उसका रेडियस, याद रखिएगा 100। C फॉर सर्कल ले लिया, जाने दो। यहाँ पर 100 रेडियस का ले लेता हूँ और 100 लेने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव कीजिए, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे रख देता हूँ सेंटर में। बाद में TR डबल स्पेस, ये हटाओ और ये हटाओ, इसको डिलीट कर देंगे। E फॉर इरेज, और गौर से देखिए यहाँ पर गैप दिया हुआ है 5 mm का, यू कैन सी। तो 5 में से इसको मूव करना है हम लोगों को, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, M फॉर मूव, यहाँ से 5 लाइक दिस, ये हो चुका है हमारा। आगे का काम करना है, हमें एक सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन के बाद हमें ये सब काम करना है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विजिबल फेसेस ही बनाएंगे, फिर बाद में जाके हम लोग इनविजिबल यानी हिडन जो एजेस हैं उसको बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन लेते हैं, जो कि यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये रहा RAY, ओके। आप यहाँ से भी ले सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर सकते हो, बाद में हम इसको ठीक ठाक करेंगे, नो इशू। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देख लीजिए क्या है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ से जाना है 40, सेंटर से नीचे जाना है 35, वेरी सिंपल। ऊपर 40, नीचे 35, ऑफसेट 40 ऊपर, नीचे 35, ये हो गया। नाउ MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, नाउ वी आर गोइंग टू मैच, है ना, इस तरह से ले लिए। अभी हम इसको हटाने वाले हैं, डोंट वरी। फिर जाके देख लीजिएगा, यहाँ से लेना है टोटल 20 का, ये है हमारा 20 का, ठीक है। तो मैं 20 का ले लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 2020, यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया, ये हो गया हमारा काम। बाकी के जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं उसको हटाने वाला हूँ। TR इंटर, इतना एरिया को सेलेक्ट कीजिए, इंटर, और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको हटा देता हूँ। इसको भी आप हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। इसको भी हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में जाके यहाँ से हमें क्या करना है, रोटेट करना है। कितना डिग्री में रोटेशन होगा, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ से हमारा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम लोग, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 35 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें 25 डिग्री का है, तो हम लोगों को 25 डिग्री में उसको रोटेट करना होगा, और सेम इस पोर्शन में भी वही करना होगा, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं 25 डिग्री यानी क्लॉकवाइज में उसको रोटेट करूँगा। इसको सेलेक्ट किया, रोटेट किया, बेस पॉइंट लिया, -25, क्यों, क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज में रोटेट किया है। फिर इस लाइन को लूँगा, रोटेट किया, ये रहा बेस पॉइंट। फिर यहाँ से -25 ओनली 20, हाँ यस EX डबल इंटर कर देता हूँ, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। फिर TR डबल स्पेस करके इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया। बाद में मैं इसके बारे में भी जानूँगा।
अब देखिए ये तो हो चुका है हमारा। अब देखिए इस लाइन से यानी इस बेस से लेकर के इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 9 का। नथिंग टू वरी, आई एम गोइंग टू टेक एन ऑफसेट ऑफ 9 हियर, है ना। और यहाँ पे जाके हमें C4 सर्कल लेना है लाइक दिस। आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे कंपोनेंट्स वाला लेयर सेलेक्ट करना होगा। इधर जाके आपको क्लिक करना है। आई एम सॉरी, सेंटर वाला लेना है। यहाँ से पकड़ के कितना लेना है, इसका रेडियस देख लो 15 का रेडियस है तो 15 ले लो। यहाँ से 15 का 15 रेडियस हो गया, नो प्रॉब्लम। L4 लाइन लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैंने इसके परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से पकड़ के मैंने इधर से परपेंडिकुलर, TR डबल स्पेस 1 2 3 एंड 4, ओके। एंड देन ये देखिए हमें डायमीटर चाहिए 16 का, तो डायमीटर ले लेता हूँ। C4 सर्कल, यहाँ पे इसको क्लिक किया, D4 डायमीटर और 16, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दो, नो प्रॉब्लम। TR डबल स्पेस, मैं इन सबको हटा देता हूँ, सॉरी। ये देखो हमारा साइड व्यू भी ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंने बोला है कि हिडन वगैरह ये हैचिंग वगैरह बाद में करेंगे, जब हमारा मेन काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये सारे हिडन विडन का काम कर लेंगे। ये हैचिंग का और ये हैचिंग का ये सारे काम हम लोग तब करेंगे, ओके। ये हमारा हो चुका है, जितना था उतना बन के तैयार हमारा हो गया। बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। यहाँ से ये हमारा अभी तो नहीं दिखना चाहिए, दिस इज़ योर, मैं इसको बाद में करूँगा। ये यहाँ से हिडन लेना है, उसको बाद में नीट एंड क्लीन पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम हिडन वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा कि बाबा इस व्यू को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें पता है ना, प्रोजेक्शन लेना होगा, है ना। थोड़ा सा अजीब तरह से मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ से आई बात समझ में। यहाँ से हम लोग रे ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो भी कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होने वाली है, ठीक है। RAY परफेक्ट आएगा इससे। यहाँ से पकड़ा मैंने ऐसा, है ना, फिर जाके हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे ऐसा, ओके। फिर यहाँ से पकड़ के ले लो ऐसा, ये हो गया हमारा टोटल बेस। बाद में हम ये सब करने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। अब जाके TR इंटर कीजिए, यहाँ से पकड़िए, इंटर कीजिए, ये सब हटा देते हैं। ये हमारा बेस बन के तैयार हो गया। बाद में आप चाहें तो ये सब को हटा भी देंगे तो भी चलेगा, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। ये देखो ये हमारा बन के हो गया तैयार। अब आगे का स्टेप क्या होगा? आगे का स्टेप है हमें क्या बनाना, ये पोर्शन जो यहाँ पर दिख रहा है उसको बनाना, ठीक है ना। तो नथिंग टू वरी, ये देखेंगे हम कैसे बनाते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ से RAY ले लो, इधर पकड़ा मैंने, इसीलिए मैंने ये पार्ट दिया था। बाकी का ये तो है ही है पहले से ही, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा चीज़ है, यहाँ से हम लोगों को एक और लेना पड़ेगा प्रोजेक्शन, और बाद में यहाँ से पकड़ के आपको ऐसा जाना होगा, ये देख लो। फिर TR डबल स्पेस, और ये हटाना होगा हम लोगों को, यू कैन सी हियर, देन डिलीट इट एंड डिलीट इट, है ना। दोनों को मैं डिलीट कर दूंगा। मैं एक एक करके कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी सोचना चाहता हूँ। ये रहा हमारा और ये रहा हमारा, तो ये देख लो। अभी मैं जब ये पोर्शन इधर बनाऊँगा तब वो आने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी इसको नहीं बना रहा, मैं उसको बाद में लूँगा। अब आगे का क्या है देख लो। ओह यस, देख लो अभी क्या करना है मुझे। यहाँ से देख लो, यहाँ से मुझे एक प्रोजेक्शन लेनी है। फिर ये देखो 1.5 दिया हुआ है, फिर ये पोर्शन हमारा 3 का दिया हुआ है, तो देखेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर बाद में इधर से प्रोजेक्शन ले लेके ये सब काम करना है, ठीक है। बेहद आसान है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ से कैसा है, ये जो पोर्शन है वो नीचे वाला है ना, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ आया है, ये आया है, ठीक है। आराम से देखिएगा। और ये जो ऊपर वाला है वो इधर वाला है, और इसका प्रोजेक्शन आया है इधर, तो यहाँ से भी हम लोगों को लेना होगा। आराम से देखिएगा, नो प्रॉब्लम। हमें क्या करना होगा अभी,
यहाँ से मुझे इस तरह का प्रोजेक्शन लेनी होगी। आप बाद में इसको हिडन में कर दीजिएगा, मैं अभी कर देता हूँ। चलो ये हो गया। फिर यहाँ से भी मैं ऐसा और फिर ऐसा ले लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन चारों लाइंस को मैं कर दूंगा डॉटेड में। कंट्रोल 1, स्केल थोड़ा सा बड़ा कर दो और बड़ा कर दो, दिखने लायक कर दो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया। TR इंटर, इतना एरिया करो सेलेक्ट, स्पेस यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, ये सब हटाओ। अब आगे का काम करेगा, देखिए कैसे करना है, गौर से देखिएगा। यहाँ से हम लोगों को ये बनाना है। अच्छा, उन सब से पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 20 दिया हुआ है 20, यहाँ से हमें एक प्रोजेक्शन लेनी होगी, है ना। उसके बाद हमारा काम सही हो जाएगा। RAY, यहाँ से पकड़ता हूँ ऐसे और यहाँ से पकड़ता हूँ ऐसा। उसके बाद हमारा थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। ये हमारा हो गया। फिर TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, स्पेस करो, ये हटा दिया और ये हटा दिया, लाइक दिस। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा हो चुका है। अब इसके नीचे जो भी काम हमें करना है ये सब RAY, देखो यहाँ से एक लाइन मैंने ऐसा लिया, दूसरा लाइन मैंने लिया ऐसा, ये देखो, है ना। और ये हमारा हटने वाला, ये जो है ना, ये टोटल लाइन हमारा हटने वाला है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये इधर से गया हुआ है टिप्पर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन लेनी होगी और यहाँ से उठा के हम लोगों को यहाँ पे जाके टच करना होगा, एंड दैट्स इट। ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। देखो पूरी तरह से मैंने क्लियर लिया हुआ है। अगर आप RAY लेते हो तो ये जो प्रोफाइल है ये देखो वहाँ पे जाके टच होगा, और ये जो प्रोफाइल है वो यहाँ जाके टच होगा, यहाँ से और इधर वाले से। ये क्लियर हो रहा है जी? ओमकार, हाँ, समझ में आ रहा है ना कैसे लेना है? सो ओ, शाबाश शाबाश, आएगा। धीरे धीरे मैं ले रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। एक बार इस तरह का आप बना लेंगे तो फिर आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कंसेप्ट से बने हुए पार्ट में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, ये पोर्शन तो हमारा बन गया जी। बाद में देखते हैं ये सब क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मैंने 20 तक ले लिया। इसके ऊपर भी है एक सीट, है ना, यहाँ पे 1.5 का, वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अब ज़रा सा हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है, ये जाना है 1.5 का। तो ये आप आराम से ले सकते हैं, यहाँ से छोटा सा 1.5, O फॉर ऑफसेट 1.5 लो और यहाँ से पकड़ के ऊपर कर दो। L फॉर लाइन ले लेता हूँ छोटा सा। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे दिखने के लिए इतना ही दूर है, लेकिन ये जाएगा पूरा आर पार। आई बात समझ में? यस, ऐसा कुछ आने वाला है हमारा। ये देखो यहाँ से जो है वो ऊपर तक जाने वाला है, यानी ये पूरा आर पार जाने वाला है। यहाँ पे दिखेगा, कट किया है तो इतना ही दिखने वाला है, इसलिए यहीं तक दिखाया है। चलो, ये हो गया हमारा। अब जाके यहाँ पर देख लो, इधर से 25 छोड़ता हूँ, या तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ प्रोजेक्शन, बाद में दिखाता हूँ। ये रहा हमारा 25 का, और यहाँ से जाके मैं ऐसा कुछ करूँगा। देखो यहाँ से कैसे करना है, सो आराम से मैं लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, O फॉर ऑफसेट लिया 25 का, यहाँ से मैंने तो ले लिया भाई। अब देखो इधर से इसका प्रोजेक्शन आएगा RAY, यहाँ से देख लो मैंने लिया ऐसा, और फिर जाऊँगा मैं इसके इंटरसेक्शन से ऐसा, ये नीचे तक आने वाला है। EX डबल इंटर, ये हो गया। शिफ्ट प्रेस करके ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। बाद में इसमें कैसे काम करना है इसको ज़रा गौर से देखेंगे। हो चुका है हमारा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, इसका जो सेंटर आएगा वो यहाँ से आएगा। हम बिल्कुल भी कुछ भी अपने मन से नहीं ले रहे हैं, बस ये अपने आप बनता चला जा रहा है ना। ये देखो हमारा सेंटर आ गया। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ये हमारा है सेंटर। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट, इंटर, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, ये बाद में आप डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम।
ये हमारा सेंटर आ चुका है, यू कैन सी हियर। बाद में आप इसके बराबर में लेके छोड़ सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे 3 का, नीचे से 3 लेना है, मतलब और यहाँ पे 1.5 का अगर ले लिया तो हमारा काम बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ से लेना है 20 का, और ऊपर जो लेता हूँ 1.5 का लेता हूँ। TR डबल स्पेस, इसको हटाऊँगा, इसको हटाऊँगा, इसको हटाऊँगा, इसको हटाऊँगा, फिर बाद में इसको भी हटाऊँगा और यहाँ से इसको भी हटाऊँगा। फिर देखिए EX डबल इंटर यहाँ से ऐसा भी रहेगा, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। ये जो लाइन है वो पीछे साइड वाला एज दिखेगा, ठीक है। ये सारी इमेजिनेशन का काम है मेरे भाई, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। ये हो चुका है, बाद में मैं यहाँ से ये डॉटेड डॉटेड दिखाने वाला हूँ, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। ये हमारा हो गया जी। अब देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पर एक होल लिया गया है। अब ये होल का पैरामीटर कैसे आने वाला ये देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ से RAY लीजिए और इधर से मैं उसको प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। एक हो गया और ये रहा 2, ठीक है, ये रहा हमारा। अब जाके होल का जो प्रोजेक्शन आने वाला है, ये देखो ऊपर तक जाने वाला है और यहाँ से हम लोगों का ऐसा जाने वाला है। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर। ये हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए मैंने, और इसको हटा दिया। फिर आप इसको हटा दो, और फिर कौन सा था हमारा, ये वाला था ना, हटा दिया मैंने, देख लो। अब ये जो था हमारा, इसको मैं बाद में हिडन में दिखाने वाला हूँ, इसको फ़िलहाल मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ पूरा। ये देखो हमारा होल आया हुआ है, ठीक है। और ये जो बीच वाला लाइन है वो अभी हमें हटाना होगा, बाद में देखेंगे उस पर क्या करना है। सो जस्ट डू इट। इस तरह का हमने एक प्रोफाइल बना लिया है। एंड नाउ सी, ऑलमोस्ट ये हमारा डन हो चुका है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो तरीके हैं ये सबके सब हो चुका है। अब देखते हैं इसको, ये हमारा है नीचे से प्रोजेक्शन लेने लायक। तो हम यहाँ से ले लेंगे RAY, और यहाँ से पकड़ के ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर। आप चाहें तो सेंटर लाइन भी यहाँ से ले सकते हैं, बाद में हम उसको कर देंगे। ये हो गया, MA4 मैच प्रॉपर्टी कर देंगे लाइक दिस। यस, ये हमारा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दी, ये नीचे वाला जो लाइन है मैंने हटा दिया है। सो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं करना हम लोगों को, नहीं तो गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को बस इसके बराबर ही जाना है इधर तक, और TR डबल स्पेस ये मैंने यहाँ से हटा दिया। नहीं सॉरी, ये भी रहेगा। ये कैसे रहेगा, हमारा ऊपर वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, नीचे वाला रहेगा। अब ज़रा सा मैं इस होल पे ध्यान देता हूँ, ये देख लो, ये दोनों को दोनों आया। ये जो डेप्थ है वो कौन सा है डेप्थ, ये आपको मैं यहाँ से बताता हूँ। ये दिख रहा है आपको अंदर वाला है जी, ये वाला दिख रहा है, ये जो, हाँ ये जो पोर्शन दिख रहा है डेप्थ, वही दिख रहा है। और ये जो 3 का लिया है मैंने वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो पोर्शन है हमारा, तो वो, हाँ बिल्कुल, ये देख लो आराम से, तो ऐसा ही है हमारा, ठीक है। ये अंदर का डिज़ाइन मेरा ऐसा ही है, ओके। ये देखो कैसा आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने 3D में बना के रखा है आप लोगों के लिए। TR इंटर कर देते हैं, इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, ये सब हटा देता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाला भी थोड़ा सा हटाना होगा हम लोगों को, अब ये सब भी हटा देता हूँ। यस, ओके। नाउ सी, अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, और बाद में जाके मैं इसको भी हटा दिया, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इधर रख देंगे, नो प्रॉब्लम। छोटा करना है छोटा कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। आपकी मर्जी है, जितना बड़ा रखेंगे उतना अच्छा है, बस क्लियर होना चाहिए हमारा ड्राइंग। यस, और छोटा करेंगे थोड़ा सा। दिस इज़ द वे, ये हमारा आ गया है, दिख रहा है पूरी तरह से। आप इसको सेव भी कर सकते हो, बाद में जाके इसको हटा दीजिए। E4 इरेज कर देता हूँ।
और इसमें क्या बाकी रह गया है, सो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसमें इसमें और इसमें क्या बाकी रह गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके सीधा में ये जो डॉटेड डॉटेड आया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे आया हुआ है गैप है ना, ये यहाँ पर हिडन में दिखाया है और ये यहाँ पर डॉटेड डॉटेड में दिखाया है। ठीक है, तो वो हमें लेना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे लेना है। सो मैं कुछ नहीं करूँगा, RAY यहाँ से प्रोजेक्शन लूँगा, ये हो गया मेरा, और यहाँ से जाने के बाद हम लोगों को ऐसा जाना होगा एंड दैट्स इट। EX डबल इंटर कर देता हूँ, ये एक्सटेंड हो गया और ये एक्सटेंड हो गया, दैट्स इट। TR इंटर, इसको सेलेक्ट इंटर, ये हटाऊँगा, ये भी हटाऊँगा। फिर यहाँ से पकड़ के एक लाइन और लेना होगा हम दोनों को और दोनों को टच कर देंगे। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ यहाँ से हिडन कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें ब्रेक करना होगा। नहीं तो सिंपली क्या करो, एक नया ही लाइन ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है। ये क्योंकि हिडन में आने वाला है इसलिए मुझे यहाँ से ऐसा कुछ लाइन लेना होगा। डॉटेड डॉटेड में आना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अंदर वाला पोर्शन है। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, लेट्स मेक इट ग्रीन। और थोड़ा सा ये ग्रीन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा लाइट में कर देता हूँ, ताकि या तो कैसा कर दूँ मैं, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, यस, दिख रहा है, ये आराम से दिख रहा है। स्केल वगैरह चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही रहने देते हैं। एक झटके में देखो कैसा आ गया, सारे हिडन के हिडन लाइन हमारे इस कलर में आ गए। यहाँ पर 2 लाइन था हमारा हिडन। अब ज़रा सा गौर से देखिएगा इस पोर्शन को हम कैसे बनाने वाले हैं। यहाँ से मैं 9 का लेता हूँ और बाद में देखो M6 का है यहाँ पर ऑफसेट, तो उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। चलिए, नो प्रॉब्लम, इधर से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ। ये रहा 9 इंटर और ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, अब जाके 6 है तो मैं 3 इस साइड और 3 इस साइड लेता हूँ, है ना। बाद में जाके M6 है तो 0.5 का टैपिंग ले सकता हूँ। ऑफसेट लेता हूँ 0.5 का, इसको ऐसे और इसको ऐसे लेना है। TR डबल स्पेस कर देना है। वी कैन ट्रिम देम ऑल। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, नाउ मैच देम लाइक दिस एंड थोड़ा सा अगर ज़्यादा बड़ा करते हो तो अच्छी बात हो जाएगी। एंड दिस इज़ द वे ऑफ टेकिंग दिस होल हेयर। अब जाके यहाँ इसके सेंटर से लेना है और इसको मैं हटाऊँ क्या, थोड़ा सा इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, हटा दिया है मैंने। अब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करूँगा और इधर जाके टच करने वाला हूँ, पूरा देखिएगा कैसे आने वाला है। सो इसको पकड़ के ऐसे RAY यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया, ये हिडन में आ रहा है ना, नो प्रॉब्लम। मैं इसको पकड़ के यहाँ से सेंटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। बाद में जाके आप यहाँ से कंपोनेंट ले लीजिएगा। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, इसको पकड़ के सॉरी क्या किया मैंने, स्केल लेना है और यहाँ से ऐसा कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। और देखिए आगे क्या है, यहाँ पे है, इधर से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इधर से डायमेंशन दिया हुआ है, ये हमारा 13 का है। सो नथिंग टू वरी, मैं क्या करता हूँ, इधर से 13 में ऑफसेट ले लेता हूँ। O फॉर ऑफसेट 13। यहाँ पर मुझे एक सर्कल लेना है। सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा 6 का। ये हमारा होल दिखाने के लिए है, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है वैसा। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, पैटर्न करना होगा। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट में जाके यहाँ पे देखिएगा ये हमारा है रेक्टेंगुलर एरे। ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू लाइक दिस। चेंज कर देते हैं और 4 नहीं हमें 5 चाहिए इधर से, तो कॉलम जो है हमें 5 होना पड़ेगा और रो जो है हमें 1 लेना पड़ेगा। और जो बिटवीन डिस्टेंस है वो -50 करनी होगी क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में गए हुए हैं। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये जगह पर हम लोग ने माइनस किया हुआ है। कैन यू सी दिस हीरो लोग, दिख रहा है? यस यस यस। तो इस जगह पर हम लोगों को इधर आ रहा था तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैंने क्या किया, अपोजिट लिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इधर माइनस में करना पड़ा वैल्यू। ठीक है, -50, क्योंकि अगर इधर से लेते तो हमें यहाँ का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है, इसलिए मैंने इधर लिया, बाद में जाके इसको पैटर्न किया। ये समझ में आया ना?
गुड, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ और यहाँ से TR डबल स्पेस कर देता हूँ, इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ पे रख दिया। एंड अगर आप यहाँ पे भी पैटर्न करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से एरे लीजिए, एरे में जाने के बाद ये कॉलम लेता हूँ मैं 5, इंटर, रो लेता हूँ 1, इंटर, और यहाँ पर -50 का कर देता हूँ, तो इस तरह से ये सब भी आ जाएगा, एक साथ में आ गया, ठीक है। यहाँ से दैट्स इट, इस तरह से करके हमने इसको भी ले लिया है। TR डबल स्पेस करके इसको हटाइए, इसको हटाइए, एंड दैट्स इट, ये हमारा हट गया है। इसको आप ट्रिम कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और बताइए सर, आप लोगों को क्या परेशानी यहाँ पर? ये हो गया हमारा। एक और चीज़ लेना है इधर से थोड़ा सा, है ना, यहाँ से मैं हिडन में ले लेता हूँ। दिस इज़ RAY, जो कि इसके बराबर है ना। ये ले लिया, फिर यहाँ से ये ले लिया, फिर जाके हम लोगों को यहाँ से ये भी लेना है, नो प्रॉब्लम। ये हो चुका, दैट्स इट, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, एंड दैट्स इट, ये हो चुका हमारा काम, ठीक। और भी क्या क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ से एक और लाइन आएगा RAY, जो कि इसके बराबर में जाने वाला है, नो प्रॉब्लम। उप्स, RAY, MA for match property and select it, ओके, एंड दैट्स इट, ये हो चुका हमारा। बाद में यहाँ पर एक छोटा सा होल भी हमें दिखाना पड़ेगा, थोड़ा इसको मैं साफ़ सुथरा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। TR इंटर, इतना एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और बाकी के सारे चीज़ें ये हटा दिया, फिर ये हटा दिया, फिर ये भी हटा दिया, फिर ये भी हटा दिया, फिर दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये देख लो। सॉरी, ये टोटल जो है हमारा यहाँ तक जाएगा TR इंटर, तो इतना सेलेक्ट करना होगा हम लोगों को। इंटर करेंगे, ये हटा देता हूँ, फिर ये हटा दिया, फिर जाके ये सब हटाता हूँ, एंड देन ये सब हटाता हूँ, लाइक दिस। यू कैन सी हियर, वेरी इजी। एंड देन यहाँ पे जाके हमें ये लेना है, इस सर्कल का होल लेना है, ठीक है। ये जो होल दिया हुआ है यहाँ पर हमें डॉटेड डॉटेड दिखाना होगा। RAY कर देता हूँ, ओके। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, यहाँ से हिडन, इसको लेंगे, इसको लेंगे। ये बस होल जो है यहीं तक है, इसलिए हमें यहाँ पर जाके ट्रिम करना। TR इंटर, इतना सेलेक्ट करो, इंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, और ये हटाओ। इन दिस वे वी आर वी हैव क्रिएटेड दिस मॉडल, ये हमारा हो चुका है। अभी देखिए थोड़ा सा क्या है सर जी, यहाँ पर इतना पोर्शन जो लिया है वो ब्रोकन आउट में दिखाने के लिए लिया हुआ है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? ब्रोकन आउट का पोर्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कमांड है जिसको आप स्प्लाइन बोलते हो। स्प्लाइन बेसिकली क्या होता है, ये देखो, ये लिया, ऑर्थो को थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये फ्री स्टाइल होता है, ऐसा 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 कवर करने के लिए होता है ये। देख लो इतना पूरा, राइट क्लिक करके इंटर करेंगे, ये देखो ऐसा कुछ शेप आ गया, ठीक है। मैं ऐसा नहीं लेता, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक कंपोनेंट्स वाले में ले लेता हूँ, तो ये फ्री स्टाइल का है। अगर मैंने क्या किया सर जी, यहाँ पे ऑर्थो ऐसा लिया है ना, ऐसा लिया, और फिर यहाँ से पकड़ के थोड़ा ऐसा भी कर दिया तो भी हमारा चलता है। अगर मैं ऐसे करके ऐसा भी कर देता हूँ तो भी हमारा काम बन जाता है, आई बात समझ में। आर्क से भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर स्प्लाइन लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। देख लो यहाँ पे ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया और ऐसा किया, राइट क्लिक करके इधर इंटर किया, TR डबल स्पेस, इसको हटाया, इसको हटाया। नाउ दिस वन इज आल्सो अ गुड आइडिया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा हैचिंग करना है। सो नथिंग टू वरी, यहाँ से जाएंगे हम हैचिंग करेंगे, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। विच टाइप ऑफ यू वुड लाइक टू अप्लाई हैचिंग, NC31 इज गुड। और हम यहाँ से इसका स्केल बढ़ाते हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक उतना बड़ा तो रखिए। ये कम से कम 7.8 या 8 के आसपास रख लेते हैं। इंटर करेंगे, एंड दिस इज़ द वे, आ चुका है। एंड देन यहाँ पर भी हम लोगों को वही करना है,
और इस जगह पे भी हमें चाहिए, नहीं इस जगह पे नहीं चाहिए, इस जगह पर चाहिए। दो चीज़ें यहाँ पर छूट गई हैं। यू कैन सी हियर एक हिडन लाइन आएगा पीछे साइड वाला है ना, यहाँ से हमें उसको दिखाना पड़ेगा। दो हिडन लाइंस यहाँ पर हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ के डिलीट करता हूँ और एक लाइन लेता हूँ यहाँ से। आप चाहें तो हिडन ले सकते हैं, नहीं तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ। ये जो रहेगा एक लाइन और ये रहेगा मेरा दूसरा लाइन, ठीक है। तो ये नो 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 नो, ये जो नीचे वाला है ये उस साइड में गया हुआ है ना हमारा, हमें ज़रूरत नहीं उसको लेने की, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर देखिए यहीं पर जाके रुक गया है, बराबर है ना। यही एज दिखेगा सिर्फ। आई बात समझ में? रुको ना, हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म कर लेते हैं। ये जो आ गया है, ये जो है हमारा वो तो होल वाला है, ये और ये है ना। ऊपर में सिर्फ एक ही ये वाला लाइन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उस ड्राइंग में मिस्टेक किया है, ये वाला नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये वाला जाएगा हमारा हिडन में, ओके। नहीं तो मैं इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ड्राफ्टिंग करके दिखाता हूँ, तब जाके हम लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इसके लिए ज़्यादा मेरे पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रखा है मैंने, तो आपको अभी नीट एंड क्लीन पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बाबा हम कितना सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो ठीक है, दिस इज 2 आ रहा है, ओके। देखो यहाँ पर आ गया ना जी, हैं। लेकिन देखिए एक जो है वो होल का है ना, ये होल वाला है, और दूसरा लाइन जो है यहाँ से ऊपर वाला थोड़ी आएगा, यही तो आई बात समझ में। ये तो सिर्फ ये वाला ही आने वाला इधर, तो थोड़ा सा इस ड्राइंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाकी का और कुछ नहीं। यहाँ से मैं बस कर देता हूँ। ये जो दूसरा वाला लाइन आ रहा है हमारा, गौर कीजिएगा, ये जो दूसरा वाला लाइन आ रहा है हमारा, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला होल का है, और ये जो डॉटेड डॉटेड आ रहा है ये भी हमारा होल का है, और ये जो लाइन हमारा है वो पीछे वाला है जो मैंने दिखाया अभी डॉटेड डॉटेड में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा ड्राइंग कैसा है। सो ये देख लो मैंने ले लिया है, तो 2 लाइन यहाँ पर नहीं दिखाना है, यहाँ पर भी 2 दिखाया है कि 1 दिखाया है, कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन एक ही होना चाहिए, ये नीचे वाला सिर्फ लाइन होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर एक ही डॉटेड है, और जो दूसरा लाइन है वो एक्चुअली होल के लिए दिया हुआ है, तो ये सही है बिल्कुल, हम फालतू में इसको दोष दे रहे हैं। एक जो ऊपर में दिखाया है वो है हमारा होल का, और ये होल वाला है, और ये जो डॉटेड डॉटेड है तो वही हमें दिखाना है, ये मैंने दिखा दिया, एंड दैट्स इट। इसका काम हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफसेट लेना भी चाहता हूँ 1-1 का होल के लिए तो ले सकता हूँ, ये टैपिंग के लिए है बस, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है लेना। या नाउ वी कैन यूज़ हैचिंग, और यहाँ से मैंने ऐसा लिया, ऐसा लिया, ऐसा लिया, एंड दैट्स इट। यहाँ से मैं यहाँ तक लेना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है वो भी दिखेगा हमारा। अब ज़रा सा एक और चीज़ इसमें जो दिखाया गया है वो गौर कीजिएगा। यहाँ ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा है वो आप कैसे लोगे, हा 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 हा, ये भी बेहद ज़रूरी है। और ये है क्या, कैसे दिखाया गया है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। तो ये लिया गया है इधर से और इधर से, तो हम लोगों को ये भी लेना पड़ेगा। देखिए कैसे लेना है, तो बिल्कुल आसान है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। RAY मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ऐसे जाता हूँ, और एक यहाँ से लिया, ठीक है। यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा लिया, फिर यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा लिया, और देखो यहाँ से ये टोटल आया है 1 सेकेंड, ये तो बराबर है ना हमारा, हाँ ठीक है। अब ज़रा देखते हैं, ये देखो एग्जैक्टली यहाँ से आया हुआ है। अगर यहाँ पर फिलेट नहीं दिखाया है, इससे हमें समझ लेना चाहिए कि कितना का, 5 का तो ले सकता हूँ मैं आराम से। देखो ये हमारा आया हुआ है फिलेट, यहाँ से पकड़ के सीधा जाऊँगा इसके बराबर में, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मैं फिलेट लेता हूँ, और देखिएगा यहाँ से टोटल, ये देखो ये ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो ये हमें इधर से प्रोजेक्शन लेना होगा, इस जगह से,
इस जगह से अगर मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ तो आराम से ये आएगा, देख लो इस जगह से लेना है। तो यहाँ से अभी हम RAY और ये रहा हमारा एग्जैक्ट लोकेशन, ये देख लो ये हमारा आ गया है। ठीक है, अभी इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रहने दीजिए, ये तो है पहले से हमने ले लिया है। बस ये और ये, यानी मैंने क्या किया, ये हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें, ये तो हमने पहले से ही ले लिया है। RAY कर देता हूँ चेक करने के लिए। ये देखो ये तो हमने ले लिया है। अब बच गया है हमारा ये वाला, तो इसको अभी मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ से हमें क्या करना होगा, फिलेट लेना होगा। फिलेट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 का दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। तो वहाँ पर जाके हमारा 5 का ही फिलेट बैठने वाला है। अब ज़रा सा इसके पार्ट में आप गौर से देखिएगा, तो मैंने वो फिलेट लिया हुआ है, यू नो मैं इस फिलेट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, ये देखो कैसा है सो। ठीक है, अगर मैं इस साइड से देखता हूँ और यहाँ से पकड़ के मैं थोड़ा सा हिडन कर देता हूँ, ये तो पूरा ही जा रहा है यार दत्त तरीके। किधर गया मेरा ड्राफ्टिंग, किधर गया भाई। देखो ये दिखाया गया है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये देखो पीछे साइड वाला, क्योंकि उस ड्राइंग में आधा ही पोर्शन दिखाया, यानी हैचिंग लिया है तो सिर्फ पीछे साइड वाला दिखाएगा, इसलिए हमें उसको हिडन में लेना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने फिलेट लिया, रेडियस लिया, 5 इंटर किया, इसको सेलेक्ट करो और बाद में इसको सेलेक्ट करो, एंड दैट्स इट। TR डबल इंटर, ये हटा दिया, और ये टोटल जो है कहाँ तक है, टोटल बाहर तक है। यहाँ पे हैचिंग में आ गया इसलिए लटक गया है पूरा। TR डबल स्पेस, ये मैंने हटा दिया इधर से। दैट्स इट। अभी हमें मैच प्रॉपर्टीज़ कर देता हूँ, दैट्स इट। मैं इसको और इसको ले लिया। थोड़ा सा ये जो कलर है वो अजीब लग रहा, थोड़ा फेंट हो गया है। मैं थोड़ा इसको डार्क करता हूँ, यू नो डार्क मतलब ऐसा कर देता हूँ। चलो ये दिखेगा, यू कैन सी हियर, yeah, and now in this way we have completed this model. okay, so देखिएगा कैसा रहा आपका ये। बाद में आप चाहें तो इन सब को हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम, बन के हमारा हो गया तैयार। ज़रा बताइए मुझे कैसा लग रहा है ये। आज समझ में आया समझ में आया, तरीका समझ में आया। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बताया ना। ठीक है, ये देख लो आराम से बन के तैयार हो गया। सब कुछ समझ में आया, किसके लिए मैंने क्या लिया है, किसके लिए मैंने क्या लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर भी फिलेट में 5 का ही ले लेता हूँ। चलो भाई, ऐसा करके ले लिया। अभी देखो यहाँ पे ऐसा आ गया है, तो ये हमारा थोड़ा सा फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमूव वर्टेक्स कर सकता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ा। अच्छा, फिर से लेता हूँ, चलो इसको पकड़ता हूँ, E4 इरेज कर दिया, हैचिंग करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें करने के लिए। ठीक है, तो मशीन है ना, हम लोग कोई दूसरे ट्रेड के होते तो हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या है, हम लोग थोड़ा सा और सतर्क होकर काम करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ बड़े ही बारीकी से हमें काम करना होता है। आई होप इसमें जो डायमेंशंस है वो आप दिखा सकते हो, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक ही में तो बड़ा आधा घंटा चला गया। तो मैं यहाँ पे डायमेंशंस दिखा रहा हूँ, यहाँ से पकड़ के क्या कीजिए, फिर से आपको जाना है इस लीनियर में जाने के बाद यू कैन सी हियर क्या लेना है, और लीनियर का काम तो हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, नहीं 9 का है इधर, तो 9 ले लेता हूँ। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ले लीजिए आराम से, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, वी हैव टू ऐड इट M हियर, M 9 का हो गया है, और सॉरी 9 का डिस्टेंस है, और यहाँ पर जाके हमें M6 का एक होल लेना है। यू नो इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं बाजू में ले लेता हूँ, डबल क्लिक कीजिए यहाँ से, और यहाँ से M6 कर दीजिए।
और इसको पकड़ के मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू फ्लिप दिस एरो। ये तो काम ही नहीं कर रहा भाई, इधर से देखता हूँ मैं, फ्लिप दिस एरो। नहीं, कंटिन्यू से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंटिन्यू यहाँ से आएगा ना हमारा, हमें चाहिए इधर से इधर तक ना, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना हमें, इस वजह से। चलो थोड़ा सा नीचे रखता हूँ मैं इसको, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे M6 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, उठा सकते हो, नो प्रॉब्लम, समझ में आता है ऐसे। समझ में आई बात? ये हो गया। अब बाकी का क्या है, रेडियस वगैरह ले लेते हैं। हियर इज योर रेडियस, यू कैन सेलेक्ट इट लाइक दिस। ऐसा कुछ रहा अगर हम लोगों को, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यू नो, थोड़ा सा। अगर मैं इसको अंदर भी रखना चाहूँ तो अंदर भी रख सकता हूँ, ये देखो ऐसा, नो प्रॉब्लम। और ये जो है आप यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जोग दिखाइए। जोग का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर पूरी तरह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये आप जोग दिखा देंगे। जोग का मतलब होता है कैसा, सो देख लो। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि एक रेडियस लिया, इधर से पकड़ के मैंने, देखो कैसा आ रहा है, सो ठीक है, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैं यहाँ पे जोग लेने वाला हूँ। देखो यहाँ से एनोटेट, एंड दिस इज योर जोग। आप इसको सेलेक्ट कीजिए एक बार और, 1 सेकेंड, नहीं आ रहा है, इसको पकड़ के मैं फिर से लेता हूँ। चलो मैंने क्या किया, रेडियस लिया, इसको पकड़ के मैंने ऐसा किया, ठीक है। अभी देखते हैं जोग कैसे ऐड करना है। सो 1 सेकेंड, एनोटेट में जाना है, जोग लेना है, सेलेक्ट कीजिए। अरे यार रिमूव कर रहा है, ये तो ऐड करना है भाई, ऐड होता था हमारा, क्यों नहीं हो रहा भाई? फिर आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा, या तो फिर से मैं लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, नहीं ले रहा भाई, फिर से लेता हूँ मैं। 1 सेकेंड, रेडियस, अच्छा फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ ऐसा ही। आई एम गोइंग टू मूव दिस टेक्स्ट ओनली, वी आर गोइंग टू प्लेस इट हेयर, मेक ऑर्थो मोड ऑफ। आप यहाँ पे कहीं तो रख दीजिए इसको, नो प्रॉब्लम। ये देखो इधर जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट गुड आइडिया, है ना, ऐसा नहीं चलेगा हमारा। सेंटर वगैरह रहने दो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, या तो इधर ले लो ऐसा करके, दैट्स इट। थोड़ा सा ये क्या है, ये थोड़ा सा आप बाहर की तरफ दिखा दो, इसको थोड़ा सा और बाहर की तरफ दिखा दो। इसको थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ ले लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, नो प्रॉब्लम। ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। यहाँ से पकड़ के मूव टेक्स्ट ओनली, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो प्लेस करते ही इधर भाग गया। खैर मैं अंडू ऐसे ही रहने देता हूँ, चलो जाने दो, नो इशू, ये हम लोग कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे रेडियस है 15 और यहाँ पर है हमारा डायमीटर 16 का, ठीक है। यहाँ से रेडियस मैंने लिया, दिस इज़ 15, और ये रहेगा हमारा डायमीटर 16, दैट्स इट। ये हो चुका है हमारा, इसमें पूरा काम हो गया है लगता है। एक एंगल बच गया है, एंगल भी हमें ले लेना है। एंगल देखिए कैसे लेना है। सो दरअसल यहाँ से टोटल एक डॉटेड डॉटेड लाइन हम लोग ले सकते हैं, बाद में यहाँ से हम लोग 25 दिखा सकते हैं, यू नो, दिख रहा है क्या, यहाँ से आप दिखा सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए कैसे दिखाना है। सो एंगल तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं दिखा सकते, वी हैव टू टेक ए कंस्ट्रक्शन लाइन हियर जस्ट टू शो, और यहाँ से हमें एक एंगल ले लेनी है, बाद में जाके हम उसको ठीक कर सकते हैं। हियर वी हैव, आप देख लो इसी टाइप का ले लिया, आराम से आएगा, नो प्रॉब्लम। 25 का हो गया, ये हमारा टोटल हो चुका है इसमें भी। और बात करते हैं अब इसकी। हाँ यहाँ पे देखिए कैसे लेना है। सो छोटे छोटे चीज़ें हैं बस, बाकी का और कुछ नहीं है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू शो द डायमेंशंस ऑफ होल्स, एंड यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको ले लिया मैंने यहाँ तक, यू कैन सी हियर 13, क्लिक हियर, यहाँ पे कंटिन्यूअस, इसको पकड़ूंगा, फिर ऐसे करके इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया। इट्स वेरी नाइस, यू नो, देख लो ये आराम से आ चुका है। फिर बाकी का क्या करना है, यू कैन सी हियर 25 और ये 20 यहाँ से ले लेते हैं। देख लो इधर है हमारा, थोड़ा सा मैं नीचे ले लूँ क्या इन सबको पकड़ के, थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। बाकी का गलती हो गया, तो पहले वो सब लेना चाहिए था हम लोगों को।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नो प्रॉब्लम। इस तरह की आदत होनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि क्या है ये सब हमें आदत पड़ने वाली है। ये देखो आ चुका है, हम इसको ब्रेक करने वाले हैं अभी, नॉट टू वरी। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से जाइए, कंटिन्यू डायमेंशन ले लीजिए, इसके बराबर में ले लीजिए। हियर वी हैव हो चुका है। आप थोड़ा सा इस 25 को अगर सरका भी देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेंगे इसको, अगर ब्रेक करना है तो ब्रेक करो, नहीं तो दिस इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या बाकी है भाई इसमें, और क्या बाकी है, इधर 3 है, इधर 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, वेरी नाइस। यहाँ से लेंगे ऊपर की तरफ, नहीं तो आप चाहो तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी डायमेंशन हो वो हमारे ड्राइंग में से बाहर हो। 2 दिख रहा है, बट यहाँ पर हमें 1.5 चाहिए। सेलेक्ट, राइट क्लिक करके यहाँ से प्रिसीजन 0.0 कर दीजिए, तो इस तरह से ये आपका दिखता है। उसके बाद यहाँ से हमें होल ले लेना है, इधर से पकड़िए, M20 का ले लेना है, डबल क्लिक कीजिए, M डाल दिया, और यहाँ पे पकड़ के फिर से मैं ले लेता हूँ M16 का, यहाँ से आप M ले लो 16, दैट्स इट। ये हमारा हो चुका टोटल। बाकी क्या है जी इसमें, ये देखो यहाँ पे तो दिखाया 5 होल्स M6। ये जो हमें लेना है वो हमें लीडर से लेना है। लीडर तो पता ही है आपको, है ना। यहाँ से हमें लेना है, ऑर्थो को हमने ऑफ किया हुआ है पहले से ही। देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस वन एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। कितना करना है, 5 एक्चुअली होल्स M6, M मस्ट बी कैपिटल। यहाँ से कंट्रोल A, यहाँ से आप 3-4 का ले लो, बाहर क्लिक कर दो, नो प्रॉब्लम। इसको सेलेक्ट, कंट्रोल 1, यहाँ से एरो का साइज भी 3-4 का ले लेता हूँ। And here is the way of creating this type of drawings and parts, and what we have created today. This is your full and final part. Okay, so सेव कर देता हूँ मैं, एंड ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब आप इसको 1/4 साइज में, A4 साइज में इसको आप कर सकते हो, या थोड़ा सा मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 5 mm का, थोड़ा सा इसको डिलीट कर दूँगा। अगर आप इसको प्रिंट आउट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इश्यू। इसका देखिए Ctrl+P कीजिए। Ctrl+P करने के बाद यहाँ से आपको लेना हाई क्वालिटी प्रिंट और DWG टू PDF। यहाँ से मैं ले रहा हूँ A4 का साइज़। A4 में जाने के बाद आपको सेंटर द प्लॉट करना है, और यहाँ से जाकर विंडो लेना है। उसके बाद जितना पोर्शन आपको प्रिंट आउट करना है उतना सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आपको ओके कर लेना है, दैट्स इट। यहाँ से आपको जो भी डालना है डाल दीजिए। ऑलरेडी है, मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ। देखिए मैंने रैंडमली भी टाइप किया तो भी उस नाम से पहले से था। यू कैन सी हियर वी हैव क्रिएटेड द वर्टिकल स्लाइड ऑफ शेपिंग मशीन, है ना, हेड ऑफ शेपिंग मशीन। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। तो इसी नीट एंड क्लीन तरीके से हमें हर एक काम करना है। मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी चलेगा या ऐसा नहीं होता, इस तरह के मैं कोई भी मतलब एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मशीन्स बना रहे हैं, ठीक है। वी मस्ट क्रिएट ईच एंड एवरी डिटेल्स प्रॉपरली, क्योंकि अगर ड्राइंग आपका सही रहेगा तभी आपका प्रोडक्शन ड्राइंग भी प्रोडक्शन सही होगा, ठीक है। तो अगर आपने ड्राइंग अच्छे से नहीं बनाया है तो फिर प्रोडक्शन भी गड़बड़ आ जाएगी। ओके, चलिए, तो ये रहा आज का आपका पूरा लेक्चर, ठीक है। और किसी तरह का किसी पार्ट में दिक्कत है तो ज़रूर बोलिए, मैं अभी बता देता हूँ। चलो बोलो।